हेलो दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करेंगे हाउ यू कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग बाय राइटिंग ब्लॉग्स। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वो कौन से 3 तरीके हैं जिनके थ्रू आप बहुत ही अच्छे से ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के लिए। तो उसमें से पहला तरीका आज हम फुल्ली डिस्क्राइब करेंगे और उसके ऊपर बात करेंगे, जो कि था राइट ब्लॉग्स एंड मेक एन ई कॉमर्स वेबसाइट। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको देखते हैं कि ये क्या है और कैसे हम ये कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, हेल्प फॉर सेलिंग एफिलिएट मार्केटिंग के इस कोर्स के वीडियो में। और चलिए देखते हैं कि वो ई कॉमर्स और राइट ब्लॉग्स करके आप कैसे ईज़िली एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में क्या रहने वाला है, व्हाट इज़ द ब्लॉग और वेबसाइट, how you can do affiliate marketing with them, what things to remember। तो पहला हमारा व्हाट इज़ अ ब्लॉग और वेबसाइट। ब्लॉग और वेबसाइट जो होते हैं अलग अलग है। वेबसाइट वो है जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स शो कर सकते हैं। ब्लॉग वो होता है जो आपको ये सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप ब्लॉग राइट कर सकते हैं। जो ब्लॉग्स होते हैं वो आपको ये अलाउ करते हैं कि आप ब्लॉग्स राइट कर सकते हैं और आप ब्लॉग्स के अंदर लिंक्स दे सकते हैं, जिसके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को, कोई प्रोडक्ट्स को मतलब उस पेज तक जा सकता है, या आप अपना कोई लैंडिंग पेज बनाकर रख सकते हैं जिसके थ्रू वो ब्लॉग से वहाँ पर रीडायरेक्ट होगा और वो चीज़ जिसके ऊपर आपने ब्लॉग लिखा है वो ख़रीद लेगा। वेबसाइट बनाने में आपको ये फ़ायदा रहेगा कि डायरेक्ट वो प्रोडक्ट्स देख सकता है, जो प्रोडक्ट्स उसे चाहिए वही वो उसकी डिटेल्स वहाँ पर पहले से प्रोवाइडेड होगी और वो सारी चीज़ें वहाँ पर से ले सकता है। जैसे कि आप अमेज़ॉन के ऊपर या फ्लिपकार्ट के ऊपर देखते हैं, तो आप ऐसा कुछ कर सकते, ऐसी वेबसाइट बना सकते हैं जिसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। अब जैसे कि मैं अपना केस बताऊँ तो उसमें मेरे साथ क्या है कि मैं गूगल के ऊपर सर्च करता हूँ एंड देन आई गेट दिस बिलो द सर्च द प्रोवाइड बाय वेबसाइट और ब्लॉग्स। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि ब्लॉग्स कैसे होते हैं, वेबसाइट कैसी होती है, तो कभी भी आप कोई भी सामान जो आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं उसको सर्च मारिए और जैसे ही आप सर्च मारेंगे आप नीचे ब्लॉग्स के भी एग्जांपल्स देखेंगे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, और आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ईबे, इनके ऊपर भी उस प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो वो जो ईबे और स्नैपडील और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये ब्लॉग्स नहीं लिखती हैं, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्ट कर देती हैं और उनकी डिटेल्स प्रोवाइड करा देती हैं, और अगर आपको ख़रीदना है तो आप वहीं से ख़रीद सकते हैं। ब्लॉग्स के अंदर आप ब्लॉग राइट करते हैं ताकि पीपल्स को पूरी डिटेल मिल सके इन एंटरटेनिंग वे, और उसके बाद वो वहाँ से आपके प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकें। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट और ब्लॉग्स का एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेबसाइट का एग्ज़ाम्पल और ब्लॉग्स का एग्ज़ाम्पल, ताकि आप ये अच्छे से समझ सकें कि ब्लॉग क्या होते हैं और वेबसाइट्स क्या होती हैं। अब यहाँ पर आप ई कॉमर्स वेबसाइट्स के बारे में देखेंगे। वहाँ पर मैंने सिर्फ आपको वेबसाइट्स बताया, यहाँ पर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट्स बताई। वेबसाइट और ई कॉमर्स वेबसाइट में फ़र्क क्या होता है मैं आपको ये बता देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी हो ये समझने में कि वेबसाइट और ई कॉमर्स। अब हैव यू विजिटेड दीज वेबसाइट्स। अब ये एग्जांपल्स हैं उन वेबसाइट्स के जो ई कॉमर्स वेबसाइट हैं। जैसा कि आप देखेंगे, पहले आपने अमेज़ॉन देखा होगा, अमेज़ॉन के ऊपर आपने कहीं विज़िट किया हो। अगर आप अमेज़ॉन, ऑफकोर्स आप अमेज़ॉन के बारे में जानते होंगे, तो अमेज़ॉन जो कंपनी है वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ईबे एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, स्नैपडील एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, इवन दो क्लब फैक्ट्री जो कि बहुत बड़ी क्लोथ की मार्केट है, तो वो भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। दीज आर द ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट। तो यहाँ पर हमारा दूसरा आता है हाउ यू कैन डू एफिलिएट मार्केटिंग विद दैम। अब आपको पता लग गया, अब आप एफिलिएट मार्केटिंग कर किस तरीके से सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है वो लिया है राइटिंग ब्लॉग्स का एग्ज़ाम्पल। पर आपको करना क्या होता है, ये एक एग्ज़ाम्पल है राइटिंग ब्लॉग्स का, मतलब आपको यहाँ पर ब्लॉग्स लिखने होते हैं जो कि विद फुल डिटेल होते हैं।
विद द प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं वो प्रोडक्ट्स के पूरी डिटेल्स होगी उसके अंदर, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होगा ताकि लोग उसे अच्छे से पढ़ें और उससे थोड़ा एंटरटेन भी हों और आपका प्रोडक्ट आप पे ट्रस्ट करके वो ख़रीद लें। आपकी बातों पे ट्रस्ट करके आपकी बातों को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद वो आपसे प्रोडक्ट ले लें। एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन स्टार्ट फ्री ब्लॉगिंग। अब मैं कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जो कि फ्री ब्लॉग्स राइटिंग्स के लिए हैं, आप यहाँ लिखकर भी बड़े ही आसानी से आप सेल कर सकते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पर है क्यूरा, जो कि बहुत ही अच्छी वेबसाइट है और क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट है। यहाँ से बहुत ज़्यादा कन्वर्जेशन हो सकती है आपको। इवन दो महीने के इनके जो ट्रैफ़िक हैं वो 600 मिलियन ट्रैफ़िक है इनका, और काफ़ी अच्छा ट्रैफ़िक है। तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन, अगर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे आईडी बनाई तो आप यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, और क्वेश्चन के नीचे अगर किसी और ने क्वेश्चन पुट करा है तो आप उसके आंसर देते हुए अपने लिंक्स लगा सकते हैं उसको आंसर के अंदर। तो बहुत सारे लोग वहाँ से भी देखते हैं। और दूसरा है टम्बलर है एक ब्लॉगर की जगह, ब्लॉगर के जैसा ही है। इसके अंदर आपको सब डोमेन नेम प्रोवाइड किया जाता है विद योर नेम, और आपका एक ब्लॉग क्रिएट किया जाता है जिसके अंदर आप अपने ब्लॉग्स को लिखते हैं और आप वहाँ से भी अच्छा खासा ट्रैफिक। और अगर आपसे कोई ब्लॉग मांगता है या फिर आप ब्लॉग अपना प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप टम्बलर के थ्रू कर सकते हैं। मीडियम स्पेशली फॉर एडिटर्स। अगर आप एक एडिटर हैं, मतलब अगर आप अपने फैशंस के लिए या फिर आप अपने ब्लॉग्स के लिए ब्लॉग या आर्टिकल लिख रहे हैं तो आप मीडियम के ऊपर रोज़ाना ब्लॉग्स लिख सकते हैं। और बहुत सारे, इवन दो मीडियम के जो ब्लॉग्स हैं वो बहुत ज़्यादा गूगल सर्च इंजन के अंदर ऊपर भी आते हैं, मतलब कि रैंक भी होते हैं। और चौथा है हमारे यहाँ पे ब्लॉग स्पॉट एक फ्री सोर्स है जिसके अंदर अगर आप सब डोमेन लेकर काम करते हैं तो आप बिल्कुल फ्री में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके सारे फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपका नाम, इसमें जो आपका डोमेन नेम रहेगा वो आपके नाम के साथ .blogspot.com रहेगा। पांचवा है रेडिट। यहाँ सेम आप क्वेश्चन आंसर ही समझ लीजिए एक तरीके से, या फिर आप यहाँ पर अपने खुद के ओन ब्लॉग्स लिख सकते हैं और आपको यहाँ पे टॉपिक्स भी, हॉट टॉपिक्स भी मिल जाएंगे जिनकी रैंकिंग्स भी बताता है ये। तो अगर आप रेडिट के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं और आप इनमें से कोई सा भी प्लेटफॉर्म फ्री ब्लॉगिंग के लिए चूज़ कर सकते हैं। अब व्हाट थिंग्स टू रिमेंबर, अब क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए ये करते वक्त। दीज आर द इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर। अब रिमेंबर, ब्लॉगिंग टेक्स टाइम। अगर आप ब्लॉगिंग के साथ जा रहे हैं तो ब्लॉगिंग टाइम लेता है, क्योंकि ब्लॉगिंग के आर्टिकल्स गूगल सर्च इंजन में रैंक होने के लिए टाइम चाहिए। और अगर आपने सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से करी तो आप 1 से 1.5 महीने के अंदर ही रैंक हो जाएंगे। और अगर आपने मिस्टेक्स करी तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, तभी आप 2 से 3 महीने के अंदर ब्लॉगिंग करके बहुत अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। और अगर आपका ब्लॉग एक बार फेमस हो गया तो फिर आपको रेगुलर इनकम आती रहेगी। दूसरा हमारा, यू नीड टू राइट ब्लॉग्स बाय डूइंग कीवर्ड रिसर्च। आप कभी भी ब्लॉग्स लिखें तो कीवर्ड रिसर्च ज़रूर कर लें। कीवर्ड रिसर्च एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कीवर्ड, जो टाइटल आप लिखेंगे, अगर वो ठीक नहीं होगा, लोगों के अनुसार नहीं होगा, तो कोई सर्च करेगा नहीं और आपका ब्लॉग रैंक होगा ही नहीं। बी अपडेटेड विद योर ब्लॉग्स। हमेशा अपने ब्लॉग्स को अपडेटेड करते रहिए। कोई भी उसमें लिंक जो ऐसा नहीं होना चाहिए जो एक्सपायर हो चुका है, या मान लीजिए कि वो लिंक रीडायरेक्ट ही नहीं हो रहा, तो आपकी सेल्स वहाँ से कटनी शुरू हो जाएगी। और बंदा जो आया है या कोई भी जो आपकी वेबसाइट पर आया है और पढ़ रहा है, और अगर उसको लिंक ठीक तरीके से नहीं मिला तो वो पेज छोड़ के चला जाएगा, और इससे आपके वेबसाइट के ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा, आपके ब्लॉग के ऊपर एक बुरा असर पड़ेगा। यूज़ गुड स्पीड एक्सेसिबल फॉर एवरीवन प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने एक ब्लॉग, आप जब भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी ब्लॉग बनाएं वो बहुत बेहतरीन होना चाहिए, उसके बहुत जल्दी खुल जाना चाहिए। जैसे ही बंदा क्लिक करे और आपके मतलब 2 से 3 सेकंड्स के अंदर खुल जाना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए उसके अंदर, और वो हर डिवाइस में एक्सेसिबल होना चाहिए। कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जो किसी डिवाइस के अंदर नहीं चलती हैं, तो इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपकी वेबसाइट हर मोबाइल्स वगैरह में हर चीज़ में चले। और आप एक बात का और ध्यान रखना कि आपकी जो वेबसाइट है वो हर तरह से कंफर्टेबल होनी चाहिए, फॉर फ़ोन, फॉर लैपटॉप, फॉर टैब,
किसी भी स्क्रीन पे जब हम उसे खोलें तो वो एकदम अच्छी दिखनी चाहिए और आपने उसके हिसाब से उसे एडजस्ट किया होना चाहिए। यूज़ कंसिस्टेंसी। अब आप जब ब्लॉग लिखते हैं तो क्या क्या कभी कभी ऐसा होता है जब हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो हमने काफ़ी टाइम, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने महीने भर लिख दिया और उसके बाद फिर छोड़ दिया एकदम से। ऐसा नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। भले आप 3 दिन में एक ब्लॉग डालें, 5 दिन में एक डालें या हफ्ते में एक ब्लॉग डालें, लेकिन आपको वो बना के रखना है। अगर आप एक हफ्ते में एक ब्लॉग डालते हैं तो अब हर हफ्ते में एक ब्लॉग ज़रूर डालिए विद योर बेस्ट प्रैक्टिस। और इन बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप चलेंगे तो आप बहुत ही अच्छी ब्लॉगिंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप सोशल नेटवर्क पर जाके पूछ सकते हैं, helpforselling.com वेबसाइट पर भी पूछ सकते हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन पुट कर पाएँ। थैंक यू।